हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा पूर्णांकन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों। तो इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। तो इसमें ए विकल्प कहा जा रहा है कि सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जाती है। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि संख्याओं को पूर्णांक बना देती है। फिर बच्चों सी विकल्प कहा जा रहा है कि निरर्थक अंकों को हटा देती है। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि संख्याओं के मान में वृद्धि कर देती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इसमें देख लेते हैं बच्चों, पूर्णांकन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों। तो पूर्णांकन हमारा होता है कि किसी भी संख्या से किसी भी संख्या से अनिश्चित अनिश्चित अंकों, यानी कि बच्चों ये फिर या कह लें निरर्थक अंकों को हटाने को बच्चों पूर्णांकन कहते हैं। पूर्णांकन कहते हैं। तो बच्चों इसके कुछ नियम होते हैं, तो उसे समझ लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए कोई हमारी संख्या दी गई है बच्चों 2.746। तो बच्चों अगर ये हमारी संख्या दी गई, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें केवल 3 सार्थक अंक है बच्चों। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो बच्चों यहां से देखें बच्चों, तो ये हमारा पहला सार्थक अंक हो गया, जो कि सब सर्वाधिक सार्थक होता है बच्चों। उसके बाद दूसरा सार्थक अंक और ये तीसरा सार्थक अंक। तो बच्चों ये जो है ये हमारा सार्थक अंक नहीं है, तो इसे बच्चों हमें हटाना है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, इसका हमें पूर्णांकन करना होगा। तो पूर्णांकन के करने का बच्चों नियम क्या होता है, इसमें बच्चों हम लिखेंगे 2.7। और बच्चों जो संख्या हम हटा रहे हैं उसके जो पूर्ववर्ती संख्या है, तो बच्चों जिस संख्या को हम हटा रहे हैं अगर वो संख्या 5 से बड़ी है, तो पूर्ववर्ती संख्या में बच्चों एक अंक जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 4 में एक जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये 5 हो जाएगा। अब इसमें केवल 3 सार्थक अंक है। उसी प्रकार से बच्चों अगर कोई संख्या इस प्रकार से मान लीजिए 2.743, तो अगर बच्चों इसमें जो है 3 सार्थक अंक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे सार्थक अंक है और ये हमारा निरर्थक अंक है। तो इस 3 को बच्चों हटाना है। तो जो संख्या को बच्चों हटाना है अगर वो 5 से छोटी है, तो पूर्ववर्ती संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2.74 इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अगला नियम देख लेते हैं। तो अगला नियम बच्चों होता है कि जिस संख्या को हटाना है अगर वो संख्या 5 के बराबर है, यानी 2.745 बच्चों, इसमें ये 3 सार्थक अंक है और ये हमारा अनिश्चित यानी कि निरर्थक अंक है। तो बच्चों इसको हटाना है, तो ये तो हमारा 5 है, ना तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, ऐसे में हम अपने पूर्ववर्ती संख्या को देखेंगे बच्चों। तो पूर्ववर्ती संख्या यदि सम है, तो बच्चों ये हमारी परिवर्तित नहीं होगी, 2.74 ही रहेगा। और बच्चों अगर ये हमारा होता 2.735, तो बच्चों ये हमारे 3 सार्थक अंक है, ये निरर्थक अंक है बच्चों। तो ये हमारा 5 है। तो पूर्ववर्ती संख्या अगर हमारी विषम है, तो पूर्ववर्ती संख्या में बच्चों एक अंक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2.74 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी संख्या का पूर्णांकन करते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो यहाँ पर ए विकल्प कह रहा है कि सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जाती है। तो पूर्णांकन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों, वो सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर ही नहीं की जाती। तो ये बच्चों हमारा गलत विकल्प हो गया। फिर बी विकल्प कहा जा रहा है कि संख्याओं को पूर्णांक बना देती है। तो बच्चों पूर्णांकन प्रक्रिया जो होती है उसमें से हम अनिश्चित यानी कि निरर्थक अंकों को हटाते हैं। तो ऐसे में बच्चों ये जरूरी नहीं कि हम संख्याओं को पूर्णांक बना देते हैं। तो ऐसे बच्चों जैसे कि ये हमारी संख्या थी बच्चों, इसमें निरर्थक अंक अगर हम 3 को हटाएं, तो इस प्रकार से हो गया बच्चों। तो ये हमारी पूर्णांकन कर दिया गया है इसमें। तो इसमें कोई भी बच्चों ये यहाँ पर पूर्णांक संख्या नहीं बनी है, ये कोई भिन्न संख्या है। तो बच्चों ये हमारा गलत है कि संख्याओं को पूर्णांक बना देती है प्रक्रिया। फिर बच्चों इसमें कहा जा रहा है निरर्थक अंकों को हटा देती है बच्चों, तो ये हमारा सही विकल्प है, क्योंकि ये पूर्णांकन की प्रक्रिया से हम निरर्थक अंकों को हटाते हैं। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहा है कि संख्याओं के मान में वृद्धि कर देती है बच्चों। तो ये आवश्यक नहीं है कि संख्याओं के मान में वृद्धि हो ही जाए। जैसे कि बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर बच्चों पूर्णांकन करने के बाद संख्याओं के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चों पहले 2.74 थे,
746 था बच्चों, अब 2.75 हो गया है। तो संख्या के मान में वृद्धि हो गई। किंतु बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले 2.743 था, यहाँ पर अब पूर्णांकन के बाद 2.74 बचा है बच्चों। तो यहाँ पर संख्या के मान में घट घट भी गया है बच्चों संख्या का मान। तो बच्चों ये आवश्यक नहीं कि संख्याओं के मान में वृद्धि कर ही देगी बच्चों, तो ये हमारा गलत विकल्प हो गया। अतः सी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।